नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कार्डन मेथड से इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये क्यूबिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम दो चीज़ देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि क्या एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी एक्स क्यूब का गुणांक 1 है या नहीं है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक 1 है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो एब्सेंट है नहीं है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो पद है वो भी विद्यमान नहीं है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन किस में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सबसे पहले हम इसका एक रूट मानेंगे। तो हम कहेंगे लेट एक्स इक्वल्स टू यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3। तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हम u प्लस वी मान के भी सोल्व कर सकते हैं, और भी कई मेथड इसको सोल्व करने के लिए, लेकिन हम u की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3 मान के सोल्व कर रहे हैं। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कुछ स्टेप डायरेक्ट लिखूंगा जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा डिटेल से समझाई थी, ताकि भाई आपको भी हैबिट हो जाए। तो हम दोनों साइड क्यूब कर रहे हैं, तो क्यूब करने पर मुझे मिलेगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस वी प्लस 3 इंटू यू की पावर 1/3 वी की पावर 1/3 इंटू में u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। और इक्वेशन 2 का यूज लेके मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा x, और सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू यू की पावर 1/3 v की पावर 1/3 x माइनस यू प्लस वी इक्वल्स टू 0। और यूजिंग इक्वेशन 2, समीकरण 2 से हमने ऐसा लिख दिया। इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, वी गेट समीकरण 1 तथा समीकरण 3 में समान घातों के गुणांकों की तुलना करने पर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे एक्स का गुणांक है वो ये मिल रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक -18 मिल रहा है। तो पहले मैं ये लिख रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा -3 इंटू यू की पावर 1/3 वी की पावर 1/3 और इक्वल्स टू में मुझे मिलेगा -18। एंड और अगर कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद है वो है -u प्लस वी और इक्वल्स टू में -35। तो ये u प्लस वी ब्रैकेट में है। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इससे मुझे मिलेगा u की पावर 1/3 इंटू वी की पावर 1/3 इक्वल्स टू 6। एंड u प्लस वी इक्वल्स टू, ये माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी प्लस में कन्वर्ट होके प्लस का 35। तो इसे थोड़ा और सोल्व करने से पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि मुझे u की पावर 1/3 इंटू वी की पावर 1/3 की वैल्यू 6 मिल रही है। अगर हमारा आंसर इंटीजर में है, और मोस्टली जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 होता है तो हमारा जो एक रूट है वो इंटीजर में आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर ये हमारा आंसर इंटीजर में तो वो 6 के फैक्टर्स के फॉर्म में मिलेगा। तो अगर 6 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 इंटू 6, या मैं ये भी कह सकता हूं कि -1 इंटू -6, और 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 भी होते हैं, और मैं इसे लिख सकता हूं -2 इंटू -3। पहले 3 लिख दें बाद में 2 लिख दें, ऐसे करके हम और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं है। तो हमें पहली चीज़ तो ये देखना है कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या दोनों वैल्यू नेगेटिव लेनी है। तो अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव पॉसिबल है, लेकिन अगर दोनों वैल्यू u और v दोनों की वैल्यू अगर नेगेटिव मिल जाए तो नेगेटिव बराबर पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब u और v की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, और u और v की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तुम्हारे क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वैल्यू 1 और 6 हैं या 2 और 3 हैं, तो वो देखना पड़ेगा। तो अगर मैं u की पावर 1/3 की वैल्यू 1 ले लेता हूं, u की पावर 1/3 की वैल्यू 1 ले लूँ मैं, और ये वैल्यू मैं ले लूँ v की पावर 1/3 की, तो अगर इनका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 216। तो अगर वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 1 + 216 217 आना चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन में 35 की जगह
यहाँ पे अगर 217 होता माइनस का, तब तो हमारे जो फैक्टर होते हैं वो यहाँ पे 1 और 6 लेने पड़ते, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मैं दूसरा ऑप्शन चेक कर रहा हूँ 2 और 3 से। तो अगर u की वैल्यू 2 लूँ मैं और v की वैल्यू अगर मैं 3 लूँ, u की पावर 1/3 की वैल्यू, u की वैल्यू नहीं, u की पावर 1/3 की वैल्यू 2 लूँ और v की पावर 1/3 की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ, तो u की वैल्यू मुझे 8 मिलेगी और v की वैल्यू मुझे 27 मिलेगी। तो अगर मैं 8 + 27 करूँ तो मुझे 35 मिल रहा है और यहाँ पे भी 35 दे रखा है। तो इसका मतलब मुझे u की वैल्यू सोल्व करने पर 8 मिलेगी और v की वैल्यू 27 मिलेगी। तो ये हमने आंसर है पहले ही रफ में निकाल लिया कि क्या आना चाहिए। आप अगर ऐसे रफ में नहीं निकालते हो, डायरेक्ट सोल्व करते हो, तो भी लास्ट में यही आंसर आएंगे। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। दोनों साइड का अगर हम क्यूबिक करें यानी दोनों पक्षों का घन लें, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो u × v = 216, 6 की क्यूब 216 होता है, 6 × 6 36 और 36 × 6 216। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 4। एंड u + v हमारे पास दे रखा है 35, इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास u × v और u + v की वैल्यू आ गई। अब हमें u और v की वैल्यू याद करनी है, जो कि हमने रफ कैलकुलेशन करके पहले आइडिया लगा लिया क्या क्या आएंगी। इसका फ़ायदा कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन कम करने में होता है। दूसरा, हमने जो वैल्यू ज्ञात की हैं उन वैल्यूओं को अगर हमने सही किया नहीं किया, तो ये अगर उससे मैच करती हैं तो हमने इसका मतलब वो कैलकुलेशन भी क्या किया है, सही किया। तो u और v वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं 2-3 मेथड ट्राई कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे उसको आप कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है? तो सबसे पहला मेथड तो हम जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में काम में लिया था कि वह इक्वेशन जिसके रूट u और v हो, तो वह इक्वेशन हम लिख रहे हैं, इक्वेशन हुज रूट्स आर u एंड v। तो वह समीकरण जिसके मूल u और v हैं, वह क्या होगी? वह देखिए, वह समीकरण होगी t² - u + v × t प्लस u × v = 0। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको थोड़ा सोल्व करके बताया था। प्रीवियस लेक्चर में मैं लिखा था t - u × t - v = 0। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है तो इसको न लिख के आप डायरेक्ट इसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो पहले इसे लिखिए, मल्टीप्लाई करके फिर इसको सोल्व करके लिखिए। तो सिंपल सी इक्वेशन है t² - सम ऑफ रूट्स × t प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हमने लिख दिया है। इसमें मुझे u + v और u × v दोनों की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे u + v की वैल्यू है मेरे पास 35 और u × v की वैल्यू है 216। तो अगर ये दोनों वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा तो मुझे इससे इक्वेशन मिलेगी t² - 35 × t और प्लस 216 = 0। तो इस इक्वेशन को मैंने कहा इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 को सोल्व करने पर t की दो वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू होगी u के इक्वल, एक वैल्यू होगी v के इक्वल। तो हम u और v की वैल्यू प्राप्त करेंगे, जो कि मुझे पहले से पता है कि एक वैल्यू 8 आएगी और एक वैल्यू 27 आएगी। सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन 6 को सोल्व करूं, तो इक्वेशन 6 को सोल्व करने का एक मेथड तो हमारे पास है, फॉर्मूला अप्लाई करें, और फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो दूसरा मेथड है फैक्टर मेथड। तो मैं यहाँ फैक्टर मेथड में इंटरेस्टेड हूँ, तो हम फैक्टर मेथड से ट्राई करते हैं, फिर हम देखेंगे इसको किस दूसरे मेथड से भी ट्राई किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर फैक्टर मेथड की बात करें, तो अगर t² की टर्म पॉजिटिव और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, तो फिर हमेशा हमें इस पार्ट को दो भागों में तोड़ना पड़ता है। तो अगर मुझे 35 को स्प्लिट करना पड़ेगा, दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, तो एक पार्ट अगर मैंने 5 लिया तो मान लीजिए दूसरा भाग लेना पड़ेगा 30। तो आखिर इन दोनों का सम कितना मिल जाए? 35। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 150, लेकिन मल्टीप्लाई मुझे कितना मिलना चाहिए? 216। तो मुझे दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। तो अगर मैं दूसरा ट्राई कर रहा हूँ 10 और यहाँ पे मैंने लिया 25, ताकि इन दोनों का सम है वो 35 मिले और इनका मल्टीप्लाई है वो मुझे मिले 250। तो अगर हम देखें तो अब जो है 250 वो 216 को क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब मुझे एक फैक्टर 5 से 10 के बीच में लेना पड़ेगा और दूसरा फैक्टर 25 से 30 के बीच में लेना पड़ेगा। तो अब वो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। और अगर इधर की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 29 हो सकता है, 28 हो सकता है, 27 हो सकता है, 26 हो सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इनको मल्टीप्लाई करके चेक करूँ।
दूसरा तरीका ये है कि मल्टीप्लाई करके न चेक करें, सिर्फ हम यूनिट डिजिट चेक कर लें। जैसे 6 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 54 मिलता है, तो यूनिट प्लेस में 4 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 6 है तो नहीं मिल रहा। यहाँ पे अगर मैं 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 56, तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है। सेम यहाँ पे भी 56 मिलेगा, क्योंकि यहाँ 8 इधर आ गया, 7 इधर चला गया, तो दोबारा मुझे यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। और यहाँ पे मुझे दोबारा इसी का मेथड से यानी यूनिट प्लेस पे मुझे मिलेगा 4। तो ये दो फैक्टर भी दोबारा क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो फैक्टर कौन कौन से में करना है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो ये तो मैंने थोड़ा डिटेल से करके समझाया है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमें ऐसे फैक्टर की तरफ ध्यान देना है जिनका क्यूब रूट निकाल सके, यानी हमें ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका घनमूल प्राप्त किया जा सके। तो अगर आप देखोगे तो घनमूल 8 का आप घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर छोटे से नंबर बताऊं तो मैं 1 का घनमूल निकालें, क्यूब रूट निकालें तो 1, 8 का क्यूब रूट निकालें तो 2 मिलेगा, 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो मुझे ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनका क्यूब रूट निकाला जा सके। तो अगर आप सीधा सा देखोगे और आप इतनी ट्राई भी नहीं करोगे तो 35 के लिए आप ट्राई करो, तो सबसे पहले 1 और 34, उसके बाद में 8 और 27। तो अगर आप 8 और 27 में सीधा डायरेक्ट पहुंच जाओगे, ये थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन की बात है, आप कितना माइंड यूज में लेते हो। तो अगर आप ये चीज़ नोटिस कर चुके हो और आप इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 8 × 27 कितना होता है, 216 होता है। तो ये चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है तो यहाँ पे इसके मैंने फैक्टर किए, माइनस यहाँ पे मैंने लिखा 27t माइनस 8t प्लस 216 = 0। अगर मैं यहाँ से t कॉमन लूँ तो t माइनस 27, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लेंगे तो t माइनस 27 = 0। और अगर मैं t माइनस 27 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में मिलेगा मुझे t माइनस 8 = 0। और दिस इम्प्लाइज t = 27 और 8। और अगर t की 2 वैल्यू मिलती हैं तो एक वैल्यू होती है u के बराबर, दूसरी वैल्यू होती है v के बराबर। तो दिस इम्प्लाइज u = आप u इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने u = लिया है 8 और v = लिया है 27। तो मुझे u और v की वैल्यू मिल चुके हैं, इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 7। लेकिन मैं u और v की वैल्यू है किसी तीसरे मेथड से भी ज्ञात कर सकता हूं। तो वो मेथड क्या है वो देखिए हमने u प्लस v की वैल्यू ज्ञात कर ली थी, जो हमें कितनी प्राप्त हुई थी, 35 प्राप्त हुई थी। u × v की वैल्यू प्राप्त कर ली थी, और u × v की वैल्यू अगर आपको याद हो तो वो कितनी प्राप्त हुई थी, 216 प्राप्त हुई थी। तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो एक मेथड और है, वो क्या कहता है, पहले u माइनस v की वैल्यू ज्ञात करो। तो जिनको ये मेथड समझ में आ गया है, एकदम फिट है, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। मेरा हमेशा ये रहता है कि कुछ ना कुछ नया सीखें और कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहें, पता चले कि कब ज़्यादा कौन सा मेथड इफेक्टिव रहता है। तो मैं इसको ट्राई करके बता रहा हूँ। आप इसी मेथड को 2-3 क्वेश्चन में ट्राई करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में तो ये मेथड हार्ड पड़ रहा है, इस क्वेश्चन में ये मेथड ईजी पड़ रहा है। तो सबसे पहले u माइनस वी का अगर हम फॉर्मूला याद है तो मैं लिख सकता हूँ, ये होता है u + v का होल स्क्वायर माइनस 4 × u × v। क्योंकि अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे u माइनस वी का होल स्क्वायर मिलेगा और उसका रूट लेने पर u माइनस वी मिल जाएगा। इसमें अगर मैं u + v की वैल्यू रखूँ यहाँ से 35, तो 35 का स्क्वायर माइनस 4 × u × v की वैल्यू रखें तो 216 रूट के अंदर है। अब 35 का स्क्वायर, तो हमें पता है अगर किसी का भी यूनिट प्लेस 5 हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो उसमें यहाँ पे तो मिलता है 25, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे जो भी नंबर है उसको उससे एक ज़्यादा वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे 35 है तो इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक नंबर ज़्यादा है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 4 12 है, तो 12 यानी हमें मिलेगा 1225, 1225। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो यहाँ मुझे मिलेगा 1225 माइनस इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 864। इनको सोल्व करेंगे तो 5 में से 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। फिर हम अगर यहाँ से एक असर लेंगे तो 12 में से 6 घटाए 12 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 1 यहाँ से चला गया तो 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो रूट 361। और रूट 361 का अगर हमें वर्गमूल याद है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, वो होता है 19। हमें पता है कि 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो 20 से छोटा आएगा, ये 400 से छोटी राशि है तो 20 से छोटा आंसर आएगा। और यूनिट प्लेस पे 1 है
तो 11 और 19 ये ऐसी दो राशियां हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट हिसाब लगा सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, 19 आएगा। और इतना ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी भी नहीं है कि इसका स्क्वायर रूट हम ज्ञात नहीं कर सकें। तो इक्वेशन हमारे पास ये थी 4 और 5, ये इक्वेशन थी हमारे पास 6। तो हमने सोल्व किया u और v किसको 7 दिया। अगर इस तरीके से नहीं सोल्व करोगे तो फिर 7 किसको देना पड़ेगा, u माइनस वी की वैल्यू को 7 देना पड़ेगा। तो u माइनस वी इक्वल टू 19, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 7। और अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो मान लीजिए मैंने इक्वेशन 4 और 7 को ऐड किया, 4 और 7 को ऐड किया तो मुझे मिलेगा 2u इक्वल टू 45, 55, 54। और इसको अगर मैं u को सोल्व करूँगा तो u इक्वल टू 27। तो u की वैल्यू कितनी मिल गई, 27। तो आप इसकी वैल्यू भी u बोल सकते हो, इसको भी u बोल सकते हो, वो डिपेंड करता है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो u की वैल्यू 27 हो गई। और u की वैल्यू अगर मैं यहाँ 27 रखूँगा, 27 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो v की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 8। तो इस मेथड से भी u और v की वैल्यू कितनी मिलेंगे हमें, एक वैल्यू 8 मिलेगी, एक वैल्यू 27 मिलेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको हम u बोल रहे हैं या इसको v बोल रहे हैं। लेकिन ये मेथड लेंथी कब हो जाता है, अगर u प्लस वी की वैल्यू बड़ी हो और जिसका स्क्वायर करना मुश्किल हो और फिर उसको सोल्व करके उसका वर्गमूल ज्ञात करना मुश्किल हो, तब इस मेथड से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ट्राई करना। इससे प्रीवियस वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आपको इससे थोड़ा सा हार्ड तरीके से सोल्व होगा। तो हमने u और v की वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब हम हमारे जो इक्वेशंस के रूट हैं वो प्राप्त करेंगे। लेट x1, x2 एंड x3 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन जो भी क्यूबिक इक्वेशन होती है यानी 3 घात की समीकरण होती है उसके 3 रूट होते हैं। तो हमने एक रूट को कहा x1, दूसरे को x2 और तीसरे को क्या कहा, x3। तो इनकी वैल्यू निकालने के मैं यहाँ 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में काम में लिया था वही काम में लेंगे, और दूसरा मेथड हम और नया ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले x1 की बात करें तो x1 इक्वल टू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। u की वैल्यू हमने 8 प्राप्त किया, तो 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3, यानी हमें 8 का क्यूब रूट और 27 का क्यूब रूट यानी इन दोनों के घनमूल ज्ञात करने हैं। तो 8 का क्यूब रूट होगा 2 और 27 का क्यूब रूट होगा 3, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो उस हिसाब से हम इनकी वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो इनको सम करेंगे तो मुझे मिलेगा 5। तो एक रूट यानी पहला रूट हमें मिल गया 5। अब अगर हम दूसरे रूट की बात करें तो दूसरा रूट क्या होगा, x2। x2 बराबर होता है ओमेगा इंटू यू की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वी की पावर 1/3। और अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखूँ तो -1 प्लस आइटा √3/2 इंटू यू की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 8 का जो क्यूब रूट है यानी 8 की पावर 1/3। ओमेगा स्क्वायर होता है वो इसका कॉन्जुगेट होता है, यानी यहाँ पे अगर ये जो आइटा की टर्म है पॉजिटिव है, यहाँ पे वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो -1 माइनस आइटा √3/2 इंटू में 27 का क्यूब रूट। इसे और सोल्व करें तो मुझे मिलेगा -1 प्लस आइटा √3/2 इंटू में 2, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो -1 माइनस आइटा √3/2 इंटू में 3। तो अगर मैं 2 एलसीएम ले लूँ तो 2 एलसीएम ले लिया मैंने कंप्लीट का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा -2 प्लस 2√3 आइटा। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3√3 आइटा। तो इन दोनों को अगर मैंने सोल्व किया तो -2 और -3 -5। तो जो x2 की वैल्यू है वो मुझे मिलेगी -5। यहाँ पे 2√3 -3√3, तो मुझे मिलेगा -√3 आइटा। और एलसीएम में हम अपॉन में कितना है, 2 है। इसको दोबारा समझें, अगर ये √3 आइटा है और √3 आइटा को मैं कहूँ सेव, तो मैं कहूँगा 2 सेव, और इस √3 आइटा को भी मैं सेव कहूँ तो -3 सेव। तो 2 सेव -3 सेव यानी माइनस का 1 सेव। दोबारा समझना, इस क्वांटिटी को अगर मैं कुछ नया नाम देता हूँ, मान लीजिए k देता हूँ, तो 2k - 3k, तो 2k - 3k यानी 2k - 3k यानी माइनस का k। और k मैं किसको बोल रहा हूँ, √3 आइटा को, तो माइनस का √3 आइटा। या इसको कॉमन लेके भी सोल्व कर सकते हैं, तो मैं कॉमन लेके सोल्व इसलिए नहीं कर रहा कि ऐसी कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी इजी वे में आनी चाहिए।
आप थोड़ी सी ट्राई करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू होगी x2 की, और इसी प्रकार हम x3 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो सीधा लिख रहे हैं, इसी प्रकार हमें पता है कि किसी भी 3 घात का समीकरण है, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स रूट है यानी सम्मिश्र मूल होते हैं वो पेयर में होते हैं, युग्म में होते हैं। तो युग्म में होते हैं तो इसका मतलब x3 है वो इसका कॉन्जुगेट मिलेगा। और कॉन्जुगेट कैसे प्राप्त करते हैं, जो भी आई टर्म है उसको माइनस का जो चिन्ह है या प्लस का चिन्ह है उसको ऑपोजिट साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो हमें 3 रूट मिल गए। पहला रूट है x1 बराबर 5, तो हम हमारे रूट लिखेंगे तो वो लिखेंगे 5 माइनस प्लस माइनस √3 आइटा अपॉन 2, एक साथ करके भी लिख सकते हैं 2 रूट को, और ये एक रूट अलग से लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने जो x3 की वैल्यू है वो डायरेक्ट लिखी थी, इसका कॉन्जुगेट हम चाहें तो इस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं दूसरा मेथड ट्राई कर रहा हूँ कि हम तीनों रूट्स किस प्रकार ट्राई कर सकते हैं। तो एक रूट तो हमें इस मेथड से ज्ञात करना पड़ेगा x बराबर 5, और बाकी 2 रूट हैं हम उसे एक मेथड ट्राई कर रहे हैं जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इसको इजीली याद रखा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर x बराबर 5 किसी इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब x माइनस 5 उस इक्वेशन का क्या होगा, फैक्टर होगा। और अगर किसी इक्वेशन का कोई फैक्टर है तो उसको इक्वेशन से डिवाइड करने पर हमें दूसरा फैक्टर भी प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा एक फैक्टर तो हमें प्राप्त हुआ x माइनस 5, और गिवन इक्वेशन है वो है हमारी x³ माइनस 18x माइनस 35। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो सबसे पहले मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, x² से। अगर ये आपको ये डिवाइड करना नहीं आता तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, तो वो भी आप समझने की कोशिश करना। और अगर ये दोनों मेथड समझ में नहीं आए तो हमारे पास एक मेथड तो हम उससे सोल्व कर चुके हैं, ये मेथड आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन कई बार ये फॉर्मूला दिमाग से निकल जाए, कई बार ओमेगा की वैल्यू दिमाग से स्लिप हो जाए, तो फिर हमें कुछ अल्टरनेट भी हमारे पास होना चाहिए कि किस प्रकार इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस 5x², साइन चेंज किया माइनस का, यहाँ माइनस प्लस का, तो x³ में से x³ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। यहाँ पे ये x की टर्म है, ये x² की टर्म है, तो x² की टर्म अलग सोल्व होंगी। तो x² की टर्म से मुझे मिलेगा 5x² माइनस 18x, x की टर्म ऊपर से लिखी, x² का पद इससे लिखा, और कांस्टेंट टर्म माइनस 35। अब मुझे अगर x² का पद प्राप्त करना है तो यहाँ पे मुझे 5x² है, तो मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5x² माइनस 25x, इसको अगर साइन चेंज करके सोल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस का और ये प्लस का 25x, तो माइनस का 18x प्लस का 25x यानी प्लस का 7x माइनस 35। और अगर मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 7x माइनस 35, और साइन चेंज करके सोल्व करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि x³ माइनस 18x माइनस 35 बराबर होगा x माइनस 5 इंटू में x² प्लस 5x माइनस प्लस 7, ये हमने इसको लिख दिया। तो ये हमने प्राप्त किया, वो फैक्टर में यहाँ पे लिख दिया। तो एक रूट तो हम इससे प्राप्त कर चुके हैं, बाकी के 2 रूट इससे प्राप्त होंगे। तो हम लिखेंगे दी गई त्रिघात समीकरण के शेष 2 मूल हैं वो समीकरण इससे प्राप्त होंगे, यानी किससे प्राप्त होंगे, रिमेनिंग रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी दी गई समीकरण के शेष मूलफल, है ना। तो गिवन इक्वेशन है उसके अगर हम शेष मूल ज्ञात करें तो वो किससे प्राप्त होंगे, वो प्राप्त होंगे x² प्लस 5x प्लस 7 = 0। इसको अगर मैं फैक्टर मेथड से ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि फैक्टर होना जरूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट भी मिल सकते हैं, तो इसलिए हम सीधा इसको श्रीधराचार्य विधि से सोल्व कर रहे हैं। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और उसमें ABC की वैल्यू पुट कर दी। तो अगर ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 होती तो वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। इसको अगर और सोल्व करें तो दिस इंप्लाइज x = -5 प्लस माइनस रूट के अंदर है 25 माइनस 28, और 25 में से अगर 28 घटाएंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -3
और अपॉन में 2a यानी 2, और रूट -3 को मैं लिख सकता हूँ -5 प्लस माइनस रूट के अंदर -1 इंटू रूट के अंदर 3 अपॉन 2, यानी मैंने इसको लिखा -1 इंटू 3, और अलग अलग रूट करेंगे तो रूट -1, हम जानते हैं कि जो रूट -1 होता है उसकी वैल्यू होती है आइटा। तो अगर मैं इससे वैल्यू लिखूं तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी -5 प्लस माइनस रूट -1 की वैल्यू मैंने आइटा लिखी, और रूट 3 को एज इट इज लिख दिया। तो रूट 3 एज इट इज, रूट -1 आइटा, आइटा को मैंने आगे लिखा अपॉन में 2। तो ये जो दो मूल हमें और प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हो गए -5 प्लस माइनस रूट 3 आइटा अपॉन 2, और कॉम्प्लेक्स रूट हैं तो इसका मतलब पेयर में होंगे, साइन एक में प्लस मिलेगा और एक में माइनस मिलेगा। तो इस प्रकार भी हम इससे रूट ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये भाग देना भी बड़ा पड़ता है, और कई बार क्या होता है कि टाइम भी कम रहता है, तो फिर हम कैसे डायरेक्ट लिखें वो देखें। तो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे हमारी इक्वेशन थी x³ माइनस 18x माइनस 35 = 0, तो अगर एक रूट x माइनस हमारा 5 है तो बाकी के रूट हैं वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखें, यहाँ x है और मुझे x³ लाना है, तो सीधी सी बात है मुझे x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x² को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो x³ मिलेगा। अब अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात कर लें तो -5 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगा तो -35 मिलेगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं +7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -5 इंटू +7 माइनस का 35, तो कांस्टेंट टर्म भी मिल गई। अब मुझे x की टर्म लानी है, तो x की टर्म का सिंपल सा फंडा याद रखना कि यहाँ पे अगर जो भी है -5 है तो उसका साइन ऑपोजिट करो और उससे x से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे +5x। ये इस प्रकार आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, और आप देख रहे हो कि यही चीज़ मैंने यहाँ से डिवाइड करके प्राप्त की थी, या यहाँ पे फैक्टर से प्राप्त की थी, या फिर यहाँ पे डिवाइड में प्राप्त की थी। तो ये चीज़ आप एक दो बार और ट्राई करना, आपको लगे कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। भाई आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको लगेगा हम नहीं लिख सकते, और अगर आप 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे और फिर नहीं लिख पाओ तो मुझे कहना थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो। और डायरेक्ट लिख दोगे तो इसके रूट ज्ञात करना हमारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, सिंपल सा वर्क है। तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। और फिर भी अगर यह मेथड आपको हार्ड लग रहा है तो हमारे पास जो पहले जो मेथड बताया था वो तो हमारे पास है ही।